Hello guys, welcome to the channel English Stenography. Please practice these stenography words. गाइस मैंने पेन का यूज किया है, तो मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं स्टेनोग्राफर भी रह चुकी हूँ 5 साल। मैं प्रैक्टिशनर नहीं हूँ। कोई नहीं, इस टॉपिक में कभी बाद में बात करेंगे। तो मैं लिमिटेड कंपनी में स्टेनोग्राफर की पोस्ट में रह चुकी हूँ, इसलिए लेकिन आप लोग प्रैक्टिशनर हैं, तो आपको प्रीवियसली हमेशा पेंसिल का ही यूज करना है। सपोज इन केस आपके पास पेंसिल उपलब्ध नहीं है तो आप फिर लाइट एंड डार्क करके कर सकते हैं पेन का यूज। इसलिए मैंने डार्क स्ट्रोक्स को डार्क लाइट को लाइट तरीके से यूज किया गया है। जैसे के लाइट होता है, यानी के लाइट होता है, लाइट लाइट को लाइट ही यूज किया है मैंने, इसलिए। और जहाँ डार्क है तो जैसे डी है, सपोज ये डी है तो ये डार्क है, डार्क है। ये बी है तो डार्क है, और ये सी एच है तो चे इसमें ये सी एच है, सपोज ये, तो ये लाइट में है। तो यहाँ पर जे का प्रयोग होता है तो डार्क में है, डार्क है। इसलिए आप ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत समय चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस के बाद उसके बाद डिक्टेशन आती है, फिर उसके बाद मैगजीन्स आती हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है। बहुत से लोग 1 ईयर में भी कंप्लीट कर लेते हैं इसको, बहुत से लोगों को 2 ईयर लगते हैं, 3 ईयर भी लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है और माइंड के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसलिए के है, जैसे सपोज वॉवल उसका, तो ये प्लेस पर है और वहाँ पर हमने प्लेस पर ही इसका वॉवल लगा। सपोज इसको हम किसी, जैसे सपोज किसी वर्ड के संग लिखेंगे, जैसे सपोज हमने यहाँ पर लोकल लिखना है, लोकल, तो इस स्टेज पर ये अप मतलब बीच में लिखा जा सकता है, नहीं तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक जो है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। प्लीज प्रैक्टिस these words
10 to 15 times. Thank you for watching this channel. Please like, share and subscribe. Thank you so much.